यूनिट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स द्रव्य के गुण। इसका टॉपिक है 3.2 कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेज। इससे पहले अपन लिक्विड से संबंधित कुछ प्रॉपर्टी जैसे सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी आदि की चर्चा कर चुके हैं। लिक्विड द्रव्य मूल रूप से छोटे छोटे कणों में बटा होता है। उसके जो छोटे छोटे अणु है, मॉलिक्यूल है, उनमें आपस में कुछ फोर्स लगते हैं। लिक्विड्स यानी द्रव्य के अणु जो मॉलिक्यूल्स है उसके मध्य कुछ फोर्स लगते हैं जिनको अपन मॉलिक्यूलर फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, आणविक बल कहते हैं। तो देखते हैं आणविक बल की डेफिनेशन क्या है। अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आणविक बल कहते हैं। जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है उसको मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी इसको कहते हैं। आणविक बलों के प्रकार, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। आणविक बल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है संसंजक बल, कोहेसिव फोर्स, और दूसरा है असंजक बल, एडहेसिव फोर्स। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि जो संसंजक बल है वो एक ही प्रकार के पदार्थ के अणुओं के मध्य लगता है, यानी एक ही मटेरियल के मॉलिक्यूलों के मध्य लगने वाला। और जो असंजक है वो दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला बल होगा। तो डेफिनेशन देखते हैं संसंजक बल की क्या है। कोहेसिव फोर्स, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को संसंजक बल कहते हैं। यानी कोई एक ही पदार्थ है, उसके अणु है, मॉलिक्यूल है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं, संसंजक बल। जैसे पानी के अणु है, पानी के अलग अलग मॉलिक्यूल है, उनके बीच में लगने वाला बल है। तेल है, ऑयल है, उसके मध्य लगने वाला बल है। या पारा है, कांच है, जैसे कांच है तो कांच के मॉलिक्यूल में आपस में जो लगने वाला बल है वो कोहेसिव फोर्स होगा। यानी मॉलिक्यूल है वो एक ही मटेरियल के, एक ही मैटर के, एक ही पदार्थ के होने चाहिए। एक ही पदार्थ के कोई भी मॉलिक्यूल है उनमें जो फोर्स लगेगा वो कोहेसिव फोर्स कहलाएगा। नंबर दो है असंजक बल, एडहेसिव फोर्स। दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। जैसे मान लो कोई दो डिफरेंट मटेरियल है, जैसे पानी और कांच है, उनको अपन एक साथ करेंगे तो उन दोनों के जो अणुओं के मध्य बल लगेगा वो अपना असंजक बल होगा, एडहेसिव फोर्स होगा। तो मेन जो सरफेस टेंशन या लिक्विड्स है उसकी सबसे ये इंपॉर्टेंट गुण है मॉलिक्यूलर फोर्स का। इनको समझना ज़्यादा जरूरी है। इनको समझ लेंगे तो सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, उनको काफ़ी आसानी से समझ पाएंगे। एक है संसंजक बल, यानी एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल, और दूसरा है असंजक बल, यानी दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला बल असंजक बल कहलाता है। अब अंतर आणविक बलों के कुछ गुण, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो अपन पढ़ लेते हैं। जो मॉलिक्यूलर फोर्स है इनके कुछ गुण तरह में फिक्स। जैसे नंबर एक है प्रकृति, नेचर। इनका नेचर कैसा होता है, विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रकृति के होते हैं ये। नंबर दो जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनकी, अल्पप्रास, शॉर्ट रेंज बल। यानी जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो वेरी शॉर्ट रेंज वाले फोर्स है। इनकी रेंज यानी परिसर काफी छोटा होता है। इनकी जो रेंज है वो 10⁻⁹ मीटर, या इसको एक नैनोमीटर भी बोलते हैं, या 10 एंगस्ट्रॉम कहा जा सकता है। यानी 1 मीटर के 9वें हिस्से के बराबर होती है। यानी काफी छोटा फोर्स है, उस लिमिट तक ही ये फोर्स काम करता है। यदि दो अणुओं के मध्य की दूरी इस रेंज से यानी 1 नैनोमीटर से ज्यादा हो जाती है तो इनका जो आकर्षण फोर्स है वो लगभग 0 हो जाता है। यानी जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है, काफी छोटी सीमा यानी 1 नैनोमीटर के अंदर ही इनका अट्रैक्शन फोर्स लगता है। जैसे ही इनकी लिमिट बढ़ती है, इनका परिसर बढ़ता है, तो इनकी वैल्यू 0 हो जाती है, यानी लगभग ये नेग्लिजिबल हो जाते हैं। नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट चीज और है, आणविक प्रभाव क्षेत्र।
स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी अपन कोई भी मॉलिक्यूल किसी अणु के चारों ओर 10⁻⁹ मीटर का एक गोला आणविक सक्रियता का क्षेत्र कहलाता है। स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं कोई भी अपन मॉलिक्यूल लेंगे उसके चारों ओर 10⁻⁹ मीटर में जितने भी दूसरे मॉलिक्यूल के केंद्र होंगे तो वो पूरा का पूरा उसका आणविक सक्रियता का क्षेत्र कहलाता है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहलाता है। अब अपन जो मॉलिक्यूलर फोर्स है, आसंजक बल और संसर्जक बल, उनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो कि अपन दैनिक जीवन में देखते हैं, अपने डेली लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इनके, कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस के। नंबर 1, अपन सामान्य जीवन में देखते हैं कि पानी कांच को गीला कर देता है। जब पानी को अपन कांच के ऊपर डालते हैं तो पूरे कांच को भिगो देता है, जबकि पारा कांच से चिपकता नहीं है। जबकि अपन पारे को कांच के ऊपर डालेंगे तो वो एक बूंद के रूप में वहां रहेगा, उसके ऊपर चिपकेगा नहीं, मतलब बूंद के रूप में, ड्रॉप के रूप में रहेगा। इसका मेन कारण संसंजक और आसंजक बल है। देखिए इसका क्या कारण है। इसका मुख्य कारण है कि पारे का संसंजक बल है, पारे के अणु का जो संसंजक बल है वो ज्यादा होता है पारे व कांच के आसंजक बल से। यानी पारे के जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में लगने वाला कोहेसिव फोर्स है वो ज्यादा होता है पारे और कांच के मध्य लगने वाले एडेसिव फोर्स से। तो पारे का संसंजक बल ज्यादा होने से जब पारे की एक छोटी बूंद कांच की प्लेट पर डाली जाती है तब पारे के अणु के मध्य संसंजक बल तथा पारे और कांच के मध्य आसंजक बल लगता है। पारे के लिए संसंजक बल पारे तथा कांच के आसंजक बल से बहुत अधिक होता है। इस कारण पारा कांच पर चिपकता नहीं है और एक गोल बूंद के रूप में कांच पर टिका रहता है। इस कारण पारा कांच पर चिपकता नहीं है और एक गोल बूंद के रूप में कांच पर टिका रहता है। नंबर 2 देखिए, जल का संसंजक बल है वो कम होता है जल और कांच के आसंजक बल से। यानी जल का जो कोहेसिव फोर्स है उसकी वैल्यू कम होती है, इसलिए जल है वो कांच के ऊपर पूरा का पूरा फैल जाएगा। यहाँ इस कारण जल के अणु कांच के संपर्क में आने पर उसे चिपक जाते हैं, अर्थात जल कांच को भिगो देता है, उसको पूरा गीला कर देता है। क्योंकि जल के जो अणु का संसंजक बल है उसकी वैल्यू कम होती है और जल और कांच का जो आसंजक बल है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए वो उसके ऊपर पूरा फैल जाता है। अगला एग्जांपल देखिए नंबर 2, मिट्टी के तेल, अपन घरों में देखते हैं जनरली कि मिट्टी के तेल की बूंद पानी पर डालने से वे उसकी सतह पर पतली फिल्म के रूप में फैल जाती है, जबकि पानी की बूंद तेल में डालने पर वे गोलीय बनी रहती है। यानी अपन पानी के ऊपर मिट्टी के तेल की बूंद डाल देंगे तो मिट्टी का तेल पानी के ऊपर एक लेयर यानी पतली फिल्म के रूप में फैल जाता है, जबकि पानी की बूंद अपन तेल में डालेंगे तो वो एक गोलाकार आकृति में उसकी एक बूंद के रूप में बनी रहेगी। इसका क्या कारण है देखिए। नंबर 1, तेल का संसंजक बल कम होता है तेल व पानी के अणु के मध्य आसंजक बल से। यानी तेल के अणु में लगने वाला संसंजक बल कम होता है और तेल और पानी के अणु के मध्य का आसंजक बल ज्यादा होता है। इसलिए जब तेल की कोई बूंद या तेल को अपन पानी के ऊपर डालेंगे तो क्योंकि तेल का संसंजक बल कम है और तेल और पानी का आसंजक बल ज्यादा है, इसलिए वो पानी के ऊपर एक पतली फिल्म के रूप में फैल जाएगा। नंबर 2, पानी का संसंजक बल ज्यादा होता है तेल व पानी के आसंजक बल से। इस कारण जब पानी को तेल के ऊपर डालेंगे तो क्योंकि पानी का संसंजक बल ज्यादा है इसलिए वो एक ड्रॉप के रूप में, बूंद के रूप में रहेगा और तेल के ऊपर पूरा फैलेगा नहीं। तो इसका मेन कारण ये है। नंबर 3 एग्जांपल देखते हैं। रेशमी या नायलॉन के लिए जल से आसंजक बल अति दुर्बल होते हैं, अतः इस प्रकार के कपड़ों से पानी नहीं पहुंचा जा सकता। अपन पोछा लगाते हैं तो पोछे के अंदर कॉटन के कपड़े यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि रेशमी या नायलॉन के कपड़े से अपन पोछा नहीं लगा सकते, उनके लिए जो आसंजक बल है वो काफी कम होता है और जल का संसंजक बल ज्यादा होता है, तो पानी उनसे नहीं पोछा जा सकता।
अपने पृष्ठ तनाव पढ़े थे। पृष्ठ तनाव के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के अपन कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं यहाँ पर। अपन ने इससे पहले सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा था। नंबर 1, द्रव्य की छोटी बूंदों की आकृति का गोलाकार होना। यानी द्रव्य की छोटी बूंद गोल आकृति की होती है। इसका कारण क्या है? द्रव्य की छोटी मात्राएं गोलाकार आकृति ग्रहण कर लेती है, जैसे वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। पानी के नल के सिरे पर बनती हुई पानी की बूंद गोलाकार हो जाती है। कांच की प्लेट पर रखी हुई पानी की अल्प मात्रा गोलाकार बूंद बन जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निश्चित आयतन के लिए गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। इसलिए गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, अतः द्रव्य एक ऐसी आकृति ग्रहण करना चाहता है जिसके पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम हो। इसी प्रकार गीले ब्रश के बालों का परस्पर चिपकना। मान लो अपना शेविंग का ब्रश है या टूथ ब्रश है, तो जैसे उसको पानी से अपन बाहर निकालते हैं तो उसके बाल परस्पर आपस में चिपक जाते हैं, यानी पृष्ठ तनाव के कारण वो चिपक जाते हैं। कांच की छड़ के सिरों का गर्म होने पर गोल हो जाना। जब किसी कांच की छड़ के सिरे को बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं तो गोल हो जाता है। इसका कारण ये है कि गर्म करने पर कांच पिघलकर द्रव्य बन जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव्य अपने पृष्ठ का क्षेत्रफल कम से कम करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि दिए हुए आयतन के लिए गोल पृष्ठ का क्षेत्रफल ही न्यूनतम होता है, जिससे छड़ के सिरे गोल हो जाते हैं। नंबर 4, कांच के तेल का जल द्वारा गीला होना परंतु पारे द्वारा नहीं होना। आपने देख ही लिया कि कांच पर जब जल डालते हैं तो गीला हो जाता है और तेल पारा डालते हैं तो उसके नहीं चिपकता है। नंबर 5, किसी केशिका कैपिलरी को पानी में ऊर्ध्वाधर रखने पर पानी का उसमें ऊपर चढ़ना। जैसे अपन ने कैपिलरी पढ़ी है तो कैपिलरी के अंदर पानी ऊपर चढ़ जाता है, जबकि उसी कैपिलरी को अपन पारे के अंदर रखते हैं तो पानी का स्तर उसमें नीचे गिर जाता है। नंबर 6, किसी द्रव्य पृष्ठ पर धागे के लूप की आकृति बनना। किसी लिक्विड के ऊपर अपन धागा रखेंगे तो वो एक सर्कल यानी लूप की आकृति बना लेगा। मिट्टी के तेल का अपन ने देखा ये बत्ती में ऊपर चढ़ना, जैसे मिट्टी का दीपक है तो उसमें तेल ऊपर चढ़ता है, वो भी सरफेस टेंशन की वजह से चढ़ता है। पेड़ पौधों में पानी का जमीन से ऊपर चढ़ना, जैसे पेड़ पौधे हैं तो उसमें पानी अपन जमीन में डालते हैं तो वो पौध नीचे से वो पत्ते तक पानी उसमें ऊपर पहुंच जाता है। नंबर 2, शीशे के गोल छर्रे बनना। जो लेड है तो छर्रे बनाने के लिए पिघले शीशे को किसी ऊंचाई से फुहार के रूप में नीचे भरे जल में गिराया जाता है। गिरते समय पृष्ठ तनाव के कारण शीशे की बूंदें गोलीय आकार धारण कर लेती है और नीचे जल में पहुंचने पर ठोस आकार ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार शीशे के छोटे छोटे गोल छर्रे बन जाते हैं। सुई का जल में तैरना। सरफेस टेंशन के कारण देखिए डायग्राम में दिखाया गया है, जब एक साफ बारीक सुई को किसी कागज पर रखकर धीरे से जल की सतह पर रखते हैं तब कागज धीरे धीरे पानी सोख कर भारी हो जाता है और कुछ समय बाद जल में डूब जाता है, लेकिन सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है। इसका कारण पृष्ठ तनाव है, यानी पृष्ठ तनाव के बल के कारण सुई का भार संतुलित हो जाता है और सुई पानी में तैरने लगती है। जल के पृष्ठ पर कपूर के टुकड़ों का नाचना। जब जल के पृष्ठ पर कपूर के टुकड़े डालते हैं तो वो उसके ऊपर नाचने लगते हैं। जब कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल के पृष्ठ पर डालते हैं तब ये टुकड़े अनियमित गति करते हुए इधर उधर चलने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब कपूर जल में घुलता है तब इस गोल का पृष्ठ तनाव शुद्ध जल के पृष्ठ तनाव से कम हो जाता है। यदि कपूर के टुकड़े की आकृति अनियमित हो तब कपूर के एक भाग की ओर पृष्ठ तनाव बल दूसरे भाग की ओर पृष्ठ तनाव बल से अलग हो जाएगा और असंतुलित बलों के कारण ये टुकड़ा इधर उधर गति करने लगेगा। अब पृष्ठ तनाव के प्रभाव देखते हैं क्या क्या इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट ऑन सरफेस टेंशन। नंबर 1, ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर द्रव्य का पृष्ठ तनाव घट जाता है। अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन उसका घट जाएगा। नंबर 2, द्रव्य में घुलनशील अशुद्धि का होना। यदि द्रव्य में कोई घुला हुआ पदार्थ है तो द्रव्य का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, यानी किसी लिक्विड के अंदर अपन ने कोई दूसरा पदार्थ घोल दिया है तो अशुद्धि कर दिया है तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है।